जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में रानी सती दादी जी के बचपन का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उनके पूरे जीवन का चरित्र इस वीडियो में दूंगी। इसीलिए मैंने सोचा वीडियो को 3 पार्ट में बनाऊंगी। एक में बचपन, दूसरे में विवाह और तीसरे में सती होने का प्रसंग सुनाऊंगी। आज चलते हैं दादी के बचपन में और सुनते हैं उस कल्याणदायिनी माँ की जीवन गाथा। माँ नारायणी का जन्म वैश्य जाति के अग्रवाल वंश में हरियाणा में एक सेठ रहते थे जिनका नाम गुरसामल जी था। उनके घर 1338वीं शताब्दी में हुआ था। कार्तिक शुक्ला अष्टमी का दिन था, मंगलवार था और रात के 12 बजे नवमी तिथि लग गई थी तब उनका जन्म हुआ था। हरियाणा की प्राचीन राजधानी महम नगर था और डोकवा उपनगर हुआ करता था। महम डोकवा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मंदिर कहाँ पर है, उसका एड्रेस और आप दिल्ली से कैसे जा सकते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दादी के बचपन की तरफ। गुरसामल जी जो थे महाराज अग्रसेन जी के सुपुत्र श्री गोंदालाल जी के वंशज थे। वो गोयल गोत्र के थे। से महम नगर के नगर सेठ कहलाते थे, लेकिन कहते हैं कि वो इतने महान थे, इतने दयालु थे कि उनकी मानवता और सम्मान दिल्ली के बादशाहों तक थी। उन दिनों एक तरह से दिल्ली का शासन महम वालों के इशारे पर चलता था। यदि आप दिल्ली और हिसार के हाईवे पर देखेंगे तो दोनों तरफ आपको महल, मंदिर, मस्जिद, भवनों के खंडर दिखेंगे। उसी से ये सिद्ध होता है कि महम समृद्धशाली व विशाल नगर रहा होगा। चलिए अब हम दादी की बात करते हैं। गुरसामल जी के घर लाडोबाई नारायणी का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ। ढोल नगाड़े बाजे, मिठाई बाटी, सोना चांदी बाटा। सेठ और सेठानी झूम झूम कर नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। उन्होंने अपनी सुकोमल कन्या का नाम नारायणी रखा। बोलिए श्री लाडोबाई नारायणी की जय। नारायणी बचपन से ही धार्मिक व सतियों वाले खेल खेला करती थी। छोटी उम्र में ही उनको बहुत ज्ञान था, चारों वेद उन्होंने पढ़ डाले थे। फिर भी जैसे माता पिता का कर्तव्य होता है अपने संतान को अच्छी शिक्षा दिलाना, उसी तरह गुरसामल जी ने भी अपनी बेटी को धार्मिक, शस्त्र शिक्षा, घुड़सवारी आदि सब सिखाई। नारायणी इतनी प्रवीण थी कि चतुरता से सब कुछ सहज रूप में सीख गई। उस समय हरियाणा में ही नहीं, उत्तर भारत में भी कहते हैं कि इनके मुकाबले कोई निशानेबाज बालिका नहीं थी। नारायणी दुर्गा का अवतार थी। उन्होंने बचपन से ही ये दिखाना शुरू कर दिया था। उनके चमत्कार महम डोकवा में गली गली में है। एक चमत्कार मैं आपको बताती हूँ जो दादी जी की मंगल पाठ के किताब में भी है। एक बार एक डाकनी उसको कहते हैं, पुराने ज़माने में एक औरत जो बच्चों को उठा कर ले जाती थी या बच्चों को खाती थी, अपना ग्राह बनाती थी। एक डाकनी महम नगर में आया करती थी। इनकी सुंदरता की ख्याति सुनकर डाकनी एक दिन आई और माँ लाडोबाई नारायणी पर हमला तो नहीं किया, लेकिन इनकी सहेली को उठाकर ले जाने लगी। उसे आता देखकर डाकनी बेहोश होकर अंधी हो गई। डाकनी के पास पहुंचकर नारायणी जी ने तुरंत सहेली को छुड़ाया और उसे जीवित किया। डाकनी इनका ये चमत्कार देखकर डर गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी और प्रतिज्ञा की कि मैं आगे से बच्चों को नहीं खाऊंगी।
कल्याणदायिनी नारायणी ने उस डाकिनी को क्षमा कर दिया और उसकी आंखें भी ठीक कर दी। इसी तरह दादी ने अपने बचपन में बहुत से चमत्कार दिखाए। दादी जी के मंगल पाठ की किताब में भी लिखा है, एक बार कियो चरित अपारा, पाए न सकी मात भी पारा। दूध पिलाए रही थी माता, सुनियो मात बछड़ा रंभाता। बछड़ा गाय एक संग देखी, दूध पिलाती गैया देखी। छोड़ बालिका माता धाई, बछड़ा गाय तुरंत छुड़ाई। माता अचरज में घिर आई, केवल था बछड़ा नहीं गाई। उधर बालिका रुदन मचाए, बाएं बाएं कह मात बुलाए। तुरंत मात शिशु पही जब आई, दूध जले की गंध समाई। पटक शिशु को माता धाई, गंध जले की कैसे आई। तुरंत सती अग्नि प्रगटाई, डर गई माता होश गवाई। एहि विधि चरित अनेक कर, बचपन लियो बुला। 5 बरस के उम्र में विद्या पढ़ने जाए। 5 बरस की उम्र में नारायणी बाई विद्या पढ़ने के लिए जाया करती थी। चारों वेद पढ़ने के बाद, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के बाद, रामायण का पाठ करने के बाद जब उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिया, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि वो कौन है और इस जन्म में पति के रूप में उनको किसने वरण करना है। अभिमन्यु जी के बारे में, अपने बारे में उनको महाभारत ग्रंथ उठाया, तब उनको ध्यान आया। वाल्मीकि तुलसी रामायण नियमित करती थी पारायण। पूर्व जन्म कथा चितलाई, जब महाभारत ग्रंथ उठाई। सुमरी कथा व्याकुलता जागी, मन में ज्योत सत्य की जागी। नाशवान नहीं आनी जानी, हुओ ज्ञान मन में नारायणी। इसी तरह लीलाएं करते हुए, जल कल्याण करते हुए नारायणी जी का बचपन बीता। अब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नारायणी के पूर्व जन्म की कथा। नारायणी का संबंध महाभारत काल से है। इसके संबंध में मैं आपको बताती हूँ। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय अभिमन्यु जी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चले। उस समय उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार आया तो उत्तरा बिखरे बाल करके और बिलखती हुई, रोती हुई अपनी माता कुंती के पास आई और भरी सभा में सबके सामने बोली कि मुझे अपने पति के संग जाना है। कृष्ण जी उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने देखा उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे। यदि आपको ध्यान होगा तो भागवत जी का जो जन्म हुआ है वो परीक्षित जी की वजह से ही हुआ है। वो कथा बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं सुनाऊंगी। बस मैं संक्षिप्त में ये बताऊंगी कि परीक्षित जी को संसार में लाना था। भागवत जैसे महान ग्रंथ को इस कलयुग में लाना था, जिससे लोगों का कल्याण करना था। इसीलिए कान्हा ने उत्तरा को समझाया और बोले, अमर नाम अभिमन्यु ने किया वीर गति पाए। वंश नाम रोशन किया सकल जगत के माए। यह बात सुन उत्तरा बोली, पति सिधाए यमपुर लोका, हमको किही कारण से रोका। सती होने की आज्ञा दे दो, हमको भी पति संग जाने दो। बिना पति कुछ भी नहीं, सूना सब संसार। मात पिता सुत धन सभी, बिन उनके बेकार। तब कृष्ण भगवान ने उत्तरा को समझाया, गर्भवती तुम हो मेरी बेटी, छोड़ो संग जाने की हेटी। चक्रवती होगा सुत तेरा, नाम परीक्षित वचन है मेरा। तब उन्होंने उत्तरा को बहुत समझाया और कहा, अभिमन्यु से मिलने का मैं तुमको उपाय बताता हूँ।
कलयुग में वो जन्म लेगा, एक वैश्य के घर जाए। उस कलयुग में फिर सती होने की आस तुम्हारी पूरी होगी राजकुमारी। कलयुग में जब तू जन्मेगी, शुभ नारायणी नाम धरेगी। कृष्ण जी ने उत्तरा जी को बहुत समझाया, फिर उन्होंने उनकी बात को समझ लिया, मान लिया, और इसी तरह से महाभारत काल से लेकर कलयुग तक दादी जी की महिमा इसी तरह से होती रही। और दादी जी ने कलयुग में नारायणी के रूप में जन्म लिया और अभिमन्यु ने तंधन जी के रूप में जन्म लिया। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, नारायणी जी का पूर्व जन्म से संबंधित कथा और नारायणी के बचपन की गाथा। अगली वीडियो में मैं आगे की चर्चा करूंगी। जय दादी की। इसी तरह की वीडियो के लिए इस पेज को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय दादी की।